गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? नमस्ते। चलो बेटा, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे नेशनल सिंबल, उसी सेशन में आगे बढ़ेंगे। जा- तो आज हम कर रहे हैं राष्ट्रीय नदी गंगा। नेशनल रिवर गंगा। सबसे पहली बात बेटा, गंगा को नेशनल रिवर का दर्जा कब दिया गया? बेटा तबीयत सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है बिल्कुल भी। और सवेरे से क्लास कर रहा हूं, तो इसलिए दिक्कत होगी, लेट इसलिए हो गया, वरना 45-50 मिनट तो पढ़ा ही रहा हूं कंटिन्यू। हाँ, बायोलॉजी की क्लास शुरू हो गई है बेटे। राष्ट्रीय नदी गंगा बेटा, इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। 5 राज्यों से होकर बहती है। 5 राज्यों से होकर बहती है। फ्लोइंग थ्रू फ्लोइंग थ्रू 5 स्टेट। बेटा कोई बात नहीं हरि यादव, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, और बिल्कुल चिंता मत करो। लेट हो सकता हूं, लेकिन झूठ के साथ आपका साथ कभी नहीं दूंगा, हमेशा ईमानदार रहूंगा। फ्लोइंग थ्रू 5 स्टेट। फ्लोइंग थ्रू 5 स्टेट। अब वो 5 स्टेट कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल।
अच्छा ये बताओ, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? व्हेन गंगा गॉट स्टेटस ऑफ नेशनल रिवर। समझ रहे हैं? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखना 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। गंगा गॉट स्टेटस ऑफ नेशनल रिवर इन 2008। याद रखेंगे बच्चों, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। अच्छा, गंगा की सबसे अधिक लंबाई किस में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में से किस राज्य में गंगा सबसे अधिक लंबी है? खलीकुज्जमा बेटा, कहां से है तू? बेटा बायोलॉजी की क्लास 9 बजे शुरू होती है आपकी। उत्तर प्रदेश में गंगा की सबसे अधिक लंबाई है, 28 जिलों से होकर बहती है। सबसे कम लंबाई झारखंड में गंगा की एक ही जिले से होकर बहती है। सबसे कम लंबाई कहां पर है? झारखंड में। और सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में। बेटा गंगा के जल में, गंगा के जल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। गंगा के जल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से गंगा जल नहीं सड़ता। गंगा जल में माइकोफेज बैक्टीरिया पाया जाता है। इन गंगा वाटर बैक्टीरिया फाउंड। गंगा जल में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? माइकोफेज बैक्टीरिया पाया जाता है। बेटा 2017 में गंगा को, गंगा व यमुना को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। इन 2017 गंगा एंड यमुना got status of living organism। गंगा और यमुना को किसका दर्जा दिया गया? जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। ठीक है बेटा, राहुल यही नाम है दोनों।
अच्छा, बायोलॉजी वाली मैम बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। बढ़िया बात है भैया। हमारी टीम में प्रत्येक पढ़ाता है बढ़िया। विनीता कैसी हो बेटा? गंगा में ही गांगे डॉल्फिन मिलती है। हाँ जी, कल नहीं आई थी, कई दिनों के बाद क्लास ले रही हो। कल मैंने बताया था गांगे डॉल्फिन के बारे में, बहुत सारी चीजें बताई थी कल बेटा। बेटा स्टेडियम की सूची की पीडीएफ दे तो दी मैंने आपको, और कितनी पीडीएफ दूं? ठीक है। अब यहां पर एक बात आपको नोट करके लिखनी है। माइकोफेज बैक्टीरिया पर नोट करके क्या लिखना है बेटा, वो आप याद रखो। विश्व की वांगनई नदी विश्व की प्रथम नदी थी जिसे जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। कहाँ की नदी है ये? Who got status of लिविंग ऑर्गेनिज्म? ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? चलो, ये गंगा नदी कंप्लीट हो गई बच्चों। इसके बाद पढ़ते हैं राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पशु बाघ, नेशनल एनिमल टाइगर। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंथेरा टिग्रस। पेंथेरा टिग्रिस वैज्ञानिक नाम। साइंटिफिक नेम? क्या नाम था? पेंथेरा टिग्रस। हाँ लखन बेटा पूछो। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास लूंगा, उसमें करवाऊंगा गंगा कहाँ से कहाँ तक क्या है, कौन से है, वो सारा आपको बहुत डिटेल में करवाऊंगा, है ना? तो
पैंथेरा टिग्रिस। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो याद रखो, मध्य प्रदेश को। भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? टोटल टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो याद रखिए 55। इनमें पहला कौन सा था? जिम कार्बेट। सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर। सबसे छोटा कौन सा है? बोर। महाराष्ट्र में। बिहार पुलिस का बैच आएगा बेटा, बिहार पुलिस का बैच जल्दी आएगा। नहीं दिया गया जय दीक्षित। बेटा क्लास पढ़ाते हुए कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं बता सकता, पढ़ाई पर ध्यान दो। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बोर महाराष्ट्र, बिगेस्ट लार्जेस्ट नागार्जुन सागर। भारत का पहला कौन सा है? जिम कार्बेट। ये लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। मोर। पीकॉक। मोर। पीकॉक। अब ये जो पीकॉक है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम क्या है? पावा क्रिस्टेसस। पावा क्रिस्टेसस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या है? पावा क्रिस्टेटस। बेटा कुछ 2700 के आसपास संख्या है भारत में टाइगर की। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में और सबसे छोटा महाराष्ट्र में। ठीक है। इसे
63 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला। पीकॉक गॉट स्टेटस ऑफ इन 1963। कब दर्जा मिला? 3600 प्लस नहीं है बेटा, 2700 है केवल। कुछ 2693 या फिर इतने हैं, इससे ज्यादा नहीं है। टाइगर लुप्त प्रजाति में आते हैं, यूनेस्को की रेड डेटा बुक में, खत्म होने के कगार पर हैं। ले तेरे बीमारी ही दूर कर दे रहा हूं। टोटल टाइगर ये जो आपको फिगर दे रखा है ना 2022 में, ये क्या लिख रहा है? 3167। अब यहां पर नाउ होम टू 3611। अब ये इससे इसके बीच में दे रहा है 3167 से 3925, लेकिन 3600 प्लस नहीं है। एग्जैक्ट जब काउंटिंग हुई थी तो उसमें केवल और केवल काउंटिंग, देखो टाइगर यहां पे दिखा रहा है ना 2967, ये है एग्जैक्ट डेटा। 2600 से 3346 के बीच में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कंफर्म करके और गिन लें, लेकिन हाँ 2700 तो गिन चुके हैं जब ये आया था डेटा। सरकार देती है, सरकार। नहीं 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 नमन, ऐसा नहीं कह सकते। ये लिखा हुआ है ना काउंटिंग टाइगर इन इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इससे बड़ी अथॉरिटी क्या होगी इंडिया में? 2006 में यही तो अथॉरिटी बनी है सबसे बड़ी, है ना। अब यहां पर अगर तुम बात करो तो कितना दे रखा है वो देख लो भैया। सीधी सी बात है, क्यों बेकार में गड़बड़ कर रहे हो चीजों को? यहां पे देख लो, यहां पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, बाहर तो लिखा हुआ है ये रहा 2967। 2600 तो हैं, करेक्ट हैं। 2603 तो करेक्ट हैं। 3346 तक पहुंच सकते हैं। ये टाइगर रिजर्व होता है बेटा जहां पर टाइगरों को संभाल के रखा जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो जो काउंटिंग करता है वही वाली साइट दिखा दी है ना मैंने तो आपको। अगर यहां पर टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहां पे लिस्ट दे रखी है, टाइगर रिजर्व मैप देख लो, कहां कहां कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये रहा मैप आपका। ये टाइगर रिजर्व की लिस्ट दे रखी है। 55वां धौलपुर करौली है। यहां से चाहिए तो पीडीएफ ले लो, कह रहा है कि पीडीएफ भी डाउनलोड कर लो। ये रहा धौलपुर करौली, 55वां है। धौलपुर करौली 55वां है। 54वां बीरांगना दुर्गावती। 53वां रानीपुर। कुछ भी देख लो यार, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको जेन्युइन साइट पता होना चाहिए। आप बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, आपको ये नहीं पता होता कि कौन हमें जेन्युइन साइट बता रहा है, कौन हमें नकली साइट बता के दे रहा है। आप गूगल पे गए, आपने पहली बार ही देखा सबसे ऊपर लिखा हुआ है 3600 प्लस, उसी को आके मुझे बता दिया। बेटा ऑथेंटिकेटेड साइट पर जाओ और वहां पर आपको चीजें मिलेंगी, तब जाके विश्वास करो। इसकी मानती है सरकार, बात समझ रहे हैं? इसकी मानती है सरकार, उसकी थोड़ी ना मानेगी कि आप किसी का कुछ भी डाल दोगे। देखो मैप से देख लो कितना बढ़िया मैप बना हुआ है, समझ रहे हैं? ये देख लो।
चलो, ये हो जाएगा। मोर को राष्ट्रीय पुष्प कमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर लोटस। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। बिना मैप के रह जा, बिना मैप के पढ़ ले। नेलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन क्या है? नेलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन, नेलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन। नीलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन, नीलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन। ये कमल का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है ये। हाँ, सर ने बिल्कुल सही बताया होगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा क्या है। नमन, समझदार स्टूडेंट हो, इन चीजों पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। मैंने नंबरिंग लिखवाई कहां पर है? मैंने कहां लिखवाई है नंबरिंग? मैंने नहीं लिखवाई। वैज्ञानिक नाम है बेटा कमल का ये। आम, राष्ट्रीय फल, आम, नेशनल फ्रूट, मैंगो, नेशनल फ्रूट मैंगो। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? साइंटिफिक नेम। मैंगीफेरा इंडिका क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? ठीक है। सर जी आई एम सो सैड। बेटा रो ले। अरे कोई बात नहीं नमन। कब नेशनल फूल बना मुझे खुद पता नहीं है बेटा, कब बना। हमने तो सबने यही सुना है कि नेशनल फूल है भारत का। हमने तो अब तक यही सुना है। 26 जनवरी 1950 को इसको नेशनल फल घोषित। नॉर्मली 26 जनवरी जिनका नहीं लिखवा उनका मान के चलिए 26 जनवरी 1950 आएगा। अगला है बेटा आपका राष्ट्रीय भोजन। राष्ट्रीय भोजन बेटा याद रखो खिचड़ी। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी।
राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, ये 2017 में घोषित किया गया है। ये पहली बार मुंडकोपनिषद में दिया गया है। पहली बार किसमें दिया है? नहीं बेटा रोहित, लाइव चैट शो नहीं होती है, हमारी प्राइवेसी है। हम ही, केवल टीचर ही आपकी लाइव चैट देख सकता है। आप यहाँ पर टीचर से पढ़ने आते हो ना कि आप एक दूसरे की लाइव चैट देखने के लिए। सो फोकस करिए अपनी स्टडी पर। तो राष्ट्रीय वाक्य हो गया, राष्ट्रीय भोजन हो गया, राष्ट्रीय मिठाई हो गई, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? अगर राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, नेशनल साइन, सारनाथ का अशोक स्तंभ, सारनाथ का अशोक स्तंभ कौन सा भैया? सारनाथ का अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। इस पर एक शेर, एक हाथी, एक बैल, घोड़ा, बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये सब इस पे बना हुआ है। ये आपसे पूछ लेता कितने पशुओं की आकृति है। शेर के कितने मुंह हैं? 4 मुंह हैं, 3 दिखाई देते हैं, 1 दिखाई नहीं देता। सारनाथ कहां पर है आपका? वाराणसी में, वहां से लिया गया है। तो बेटा आपके नेशनल सिंबल वाला टॉपिक खत्म हो गया है। कल हम वो नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। ये खत्म हो चुके हैं आपके, ठीक है? अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। ये नेशनल सिंबल खत्म हो चुके हैं, एक बार इसको रिवीजन कर लेना, खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।